इस वीडियो में आज हम बात करते हैं रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो हमारे पास जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं अंडर एडिशन कि जमा होते हुए कौन सी प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज का क्या फायदा है? प्रॉपर्टीज का ये फायदा है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता हो, ये ऑपरेशंस पता हो, तो किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आपके लिए निहायत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर पे आप देखें, क्लोजर का मतलब ये है कि एक बाउंड्री के अंदर एक चीज को अपनी हुदूद के अंदर रहना। तो आप यूं एज्यूम करें कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक एरिया है, एक ग्राउंड है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, 1 2 -2 3 5 -5 0 9 8। ये इस बाउंड्री के अंदर हैं। तो इस प्रॉपर्टी का कहना ये है कि इस बाउंड्री के अंदर जब दो चीजें आपस में ऐड होंगी तो उसका आंसर भी कोई ऐसा नंबर होगा जो इस बाउंड्री के अंदर ही बिलोंग करेगा। मतलब ये है कि मतलब अगर मैं 3 और 5 को ऐड करता हूं तो मेरे पास 8 आता है। और आप देखें तो ये 8 भी इस बाउंड्री के अंदर ही है। 3 भी रियल नंबर था, 5 भी रियल नंबर था, दोनों ने जमा होकर 8 दिया, तो ये स्टिल एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब कि एडिशन में, अच्छा इसके साथ हम ये लिखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, कि एडिशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अपने आप को रिटेन करती है। कोई चीज अगर रियल नंबर थी, ऐड हुई, तो उसका रिजल्ट भी रियल नंबर निकला है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर को अगर a और b शुरू में रियल नंबर्स थे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन इसके साथ हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव लफ्ज का क्या मतलब है? देखिए, अगर एक वकील साहब का ऑफिस है, ठीक है, और इस ऑफिस के साथ 4 5 6 वकील इस ऑफिस के अंडर काम करते हैं, तो हम उन वकला को कहते हैं कि ये इस ऑफिस के एसोसिएट्स हैं। मतलब इनका ताल्लुक इस दफ्तर के साथ है। तो ये ताल्लुक से, एसोसिएट से निकला है। और ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बराबर होगा अगर हम पहले ए प्लस बी कर लें और बाद में सी कर लें। मतलब ये है कि जब तक आप इसकी ग्रुपिंग को तब्दील कर रहे हो, देखिए यहां पर आपने पहले बी और सी को ग्रुप किया और फिर बाद में उसको ए के साथ ऐड किया, यहां पर आपने ए और बी को ऐड किया, फिर बाद में आपने सी के साथ ऐड किया, तो इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन शर्त क्या है कि ए बी और सी तीनों हमारे पास रियल नंबर्स हों। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां से आई है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी बोलते हैं शनाख्त को, ठीक है, किसी की पहचान। तो मैं ए के साथ वो कौन सा नंबर ऐड करूं, भले शुरू में ऐड कर दूं या बाद में ऐड करूं, कि मेरा ए अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे, ए ही रहे। इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं कि 2 के साथ मैं वो कौन सा नंबर ऐड करूं कि उसका आंसर 2 ही आए। तो देखिए, आप 2 के साथ क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा ना। तो 0 बेसिकली हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मैं यहाँ पे अगर 0 लिख लेता हूँ तो ये मेरा काम कर जाएगा। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि मैं ए के साथ वो क्या चीज ऐड करूं, ठीक है, कि मेरा आंसर 0 हो जाए, वो अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर भूल जाए, वो बिल्कुल ही हमारे पास वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो मैं 2 के साथ क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए? लेकिन 2 के साथ अगर मैं -2 ऐड करूं तो आंसर 0 आता है। तो किसी भी चीज़ के साथ अगर आप उसका माइनस ऐड कर दें,
ठीक है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के लिए अगर ये नंबर है तो इसका एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इसको 0 कर देगा। ये हमारे पास, लेकिन इसमें भी ये शर्त है कि ये सब रियल नंबर्स हों। इसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारे पास है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लव्स कम्यूटेट, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो कम्यूटेटिव है ये निकला है लव्स कम्यूटेट से, ठीक है, कम्यूटेट, जिसका मतलब है एक्सचेंज। मतलब अगर आप किसी चीज की पोजीशन को बदलें, इसका मतलब यह है कि एडिशन में a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। मतलब अगर मैं इनकी पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर देता हूं, इनको आपस में मैं कम्यूटेट कर दूं, तो इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि ए और बी बिलोंग करते हो रियल नंबर्स को। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इन्हीं तमाम प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर। तो पहली प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वहां पर a प्लस बी था, यहां पर हमारे पास है कि अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई होता है b के साथ, तो इसका अगर a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। मतलब ये है कि इन्होंने अपनी शनाख्त अपनी अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं गए, ये दोनों चूंकि रियल नंबर की फैमिली से थे, तो इनका आंसर भी मल्टीप्लिकेशन के बाद एक रियल नंबर ही की फैमिली से आएगा। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें हम दूसरी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं एंड दैट इज associative property with respect to multiplication। तो मल्टीप्लिकेशन में यह है कि अगर आप ए को बी और सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें, या आप पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकालें और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें, तो इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि हमारे पास ए बी और सी तीनों रियल नंबर्स हैं। तो इनकी ग्रुपिंग को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमने एसोसिएट लफ्ज में देखा था थोड़ी देर पहले। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने आपसे कहा कि शनाख्त से निकला है, तो मैं ए के साथ वो कौन सी चीज मल्टीप्लाई करूं कि उसका आंसर ए ही आए। टू के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर टू ही आए। तो वन से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर वही चीज आएगी। तो वन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी नंबर की। अब इससे मिलती जुलती चीज हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर चीज के लिए, ठीक है, हमारे पास एक ए है, तो इसके लिए कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर वन आएगा। देखिए हमने एडिटिव इनवर्स में जीरो की बात की थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कह रहे हैं वो कौन सी चीज़ है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको वन बना देगी। तो देखिए असल में वो चीज़ है, अगर मैं ए को उसके डिवीजन फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वन आ जाएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को ये देखें, ये ए है और ये अगर a ऊपर चला जाता है तो इसका जो पावर वन है ये माइनस वन हो जाएगा, तो दिस इज वन। तो मतलब दे देखें ये a का इनवर्स, a का इनवर्स, तो उस चीज का इनवर्स है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। तो टू को अगर मैं वन बाई टू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर वन आएगा। तो ये जो हमारे पास है कि a को मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं आंसर वन आता है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरीके से हम देखते हैं अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को
मल्टीप्लिकेशन के अंडर। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास यहां पर क्या है कि अगर हम कहते हैं कि a को मैं b से मल्टीप्लाई करूं या मैं b को a से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास, तो हमने पहले भी देखा था कि उसकी जो तरतीब है, ठीक है, कम्यूटेट, उसकी जो एक्सचेंज, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे मैंने बी ए कर दिया, इससे इसके आंसर। और उसकी अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि 2 ज़रब 3 बराबर होगा 3 ज़रब 2 के, यहाँ से भी 6 आंसर आएगा, यहाँ से भी 6 आंसर आएगा, तो इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में एक और यूनिक प्रॉपर्टी है, असल में ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की कम्बिनेशन है, तो इसको अलहदा से बताया गया है, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास a, b और c बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, तो हम a को मल्टीप्लाई कर दें b प्लस c के साथ, ये बराबर होगा ab प्लस ac के साथ, ठीक है। और या अगर हम यूं करते हैं कि हम इसी को आपस में हम एक्सचेंज कर लें, ठीक है, इसी को आपस में हम बदल लें, मतलब ये है कि अगर मैं इसको यूं लिखूं कि b प्लस सी इंटू ए कर दूं, तो ये भी हमारे पास, खैर इसको मैं यूं लिख देता हूं बी ए प्लस सी ए, लेकिन ये बराबर है ए बी प्लस ए सी के, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ equality of real numbers। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी क्या है? इसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब अगर ये लफ्ज रिफ्लेक्सिव की आप डेफिनेशन देखें, तो ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने किसी सब्जेक्ट को दोबारा से उसकी आइडेंटिटी दिखाएगा। मतलब ये है कि जैसे कि अंग्रेजी में अल्फाज हैं माई सेल्फ, या दूसरा लफ्ज है हमारे पास देम सेल्व्स, ठीक है। मतलब ये है कि ये वो अल्फाज हैं जो किसी चीज को वही चीज दोबारा दिखाते हैं, तो ये है लफ्ज रिफ्लेक्सिव। अब प्रॉपर्टी बड़ी अजीब सी है, क्लियर सी बात है कि ए बराबर होगा ए के, ठीक है, अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। मतलब ये है कि कोई भी चीज उसके अपने आप के बराबर होगी। ये बात बड़ी इस वक्त एक सिंपल सी बात लगती है, लेकिन देखें जब हम इनको डिफरेंट ऑपरेशन से गुजारते हैं, और तो इसका मतलब ये है कि वो रियल नंबर रहेगा, एक नंबर है, वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोएगा और वो अपने आप के कम से कम बराबर होगा। तो इस चीज से हम आगे जाकर अपनी इक्वेशंस में बहुत से फायदे ले सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी यहां पर हमारे पास है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सिमेट्री किसे बोलते हैं? अगर मैं किसी भी प्लेन के अराउंड एक शेप बनाता हूं, सपोज ये, तो ये शेप, इसका जो मिरर है, तो ये किसी एक्सिस के, सपोज ये एक एक्सिस है एक्स, ये चीज इसकी सिमेट्रिक शेप है, ठीक है। यहां से सिमेट्री मतलब इसमें एक सिमेट्री है, एक तरतीब है जो आगे जाके हमारे पास वैसी के वैसी है। तो हम प्रॉपर्टी कुछ यूं है कि अगर ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि बी
ए के बराबर है, प्रोवाइडेड कि ए और बी रियल नंबर्स के बराबर हैं। तो ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि अगर एक चीज कोई नंबर है वो किसी दूसरे के बराबर है तो वो नंबर हमारे पास इस तरह से इसके बराबर होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विद अस इज, जो हमारे पास अगली है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये इस प्रॉपर्टी के लिए आप ये समझे कि ये जो ट्रांजिटिव है ये लफ्ज ट्रांजिट से निकला है, ठीक है, ट्रांजिट से निकला है। अब देखिए एक जहाज है जो सपोज पेशावर से उड़ता है और वो दुबई में लैंड करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो उड़ के सपोज हीथ्रो लंदन पे उतरता है, तो ये एक तरह से उस बंदे ने पेशावर से हीथ्रो ट्रैवल किया। तो ये ऐसी है कि हम कहते हैं कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ये जस्ट एक तरह से आप ये समझे कि ये ए ट्रांसफॉर्म होता गया, पहले यहाँ पे आया, फिर ये जो हिस्सा था इसका यहाँ पे गया, ये हिस्सा फिर यहाँ पे आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर आ गई। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक एक ट्रांजिशन से गुजरा, लेकिन बहरहाल ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वो कुछ इस तरह से है। ये ऊपर की एडिटिव से थोड़ी सी डिफरेंट है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये कहता है कि अगर ए बराबर है बी के तो आपके पास अगर हम दोनों साइड पे एक नंबर ऐड कर दें तो फिर भी आंसर बराबर होगा। मतलब ये है कि अगर मेरे पास 3 के बराबर है तो अगर मैं 3 + 2 कर दूं तो ये 3 + 2 के बराबर होगा। मैं दोनों साइड पे एक तीसरी चीज को ऐड कर दूं तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और वो ये है कि अगर हमारे पास ए बी के बराबर है तो अगर हम दोनों साइड पे एक चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी बराबर होंगे। और ये देखिए एक बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब हमारे पास एक इक्वेशन होती है 2x = 5, और मैं जब इस x को यहाँ से वहाँ पे मूव करना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं हम दोनों साइड को x पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे अपेयर हो जाता है। अब अगर मेरे पास 2 = 5/x है, इस x को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इसको कैंसिल कर देता है, 5 = 2x हो जाता है। तो ये जब आप इक्वेशन के दोनों तरफ एक काम कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टीज बाद में असल में आपके इन्हीं तरह से आपके काम आती हैं। इसके बाद की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल ये जो हमने अभी ऊपर प्रॉपर्टी देखी है उसके ऑपोजिट है ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास a प्लस सी बराबर है b प्लस सी के तो ये एक तरह से बराबर है a = c के। दोनों साइड पे ये चीज सेम है तो ये खत्म हो सकती है। अब अगर आप देखें तो यहीं पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी निकल सकती है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये होगी कि अगर a और c है और b और c है तो ये बराबर है a = b के, क्योंकि दोनों तरफ c कॉमन है तो ये दोनों तरफ से खत्म हो सकता है। तो ये हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको इसकी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा सा देखते हैं, इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमारे पास जो हैं ना बराबर होने वाली कौन कौन सी बातें हैं, तो ये हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स।
ठीक है। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, इसको आप थोड़ा सा अगर आप इसको यूं करके लिख लें, ट्राई कोटोमी, तो ये मैंने इसको सेपरेट इसलिए लिखा है कि ट्राई तीन को बोलते हैं, ट्राइकोटोमी इस प्रॉपर्टी का नाम है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। और इसका मतलब ये है कि ये इसकी, अगर हमारे पास ए और बी रियल नंबर्स हैं तो उनके दरमियान इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई बात ट्रू होगी, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से छोटा होगा। इस तीन के अलावा कोई सूरत नहीं हो सकती। देखिए आपके पास दो नंबर्स हैं, 2 और 3, तो या तो 2 3 से बड़ा है, ठीक है, या 2 3 के बराबर है, या 2 3 से छोटा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ठीक है। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रियल नंबर के लिए वन ऑफ दीज कंडीशंस विल बी बेसिकली ट्रू। जो हमने ये कंडीशंस हैं इक्वलिटी इनइक्वलिटी की, ये अब इनइक्वलिटी की हैं, तो ये इनमें से कोई एक ट्रू होगी। यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी इनइक्वलिटी में आती है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव। वैसे ही जो हमने पहले ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखी उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा यूँ लिखा जाता है कि अगर हमारे पास ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, तो अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब है कि ए बड़ा है सी से, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो मतलब ये कि ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये सी से बड़ा है। इसी तरीके से हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज में। एडिटिव प्रॉपर्टी वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास a बड़ा है b से, तो इसका यह मतलब होगा कि अगर हम इसके साथ a प्लस सी और b प्लस सी कर दें तो ये स्टिल ये जमा होना इससे बड़ा ही रहेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेशन देखें, ये इक्वालिटी जो हम कहते हैं ना, तो ये जो साइंस ऑफ इक्वालिटीज हैं, इस ये बेसिकली हमारे पास सिर्फ ये नहीं है, ये हमारे पास ये भी है, ये हमारे पास ये भी है, ये हमारे पास ये भी है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से भी है, हमारे पास कुछ इस तरह से भी है। तो ये साइंस ऑफ इक्वलिटी और अनइक्वलिटीज की ये कुछ अलामात हैं, लेकिन इसके ऑपरेशंस की कंडीशन सेम है। जो काम आप लेफ्ट साइड पे करेंगे वो काम आप राइट साइड पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, उसमें एक छोटी सी बात है जिसका आपने ख्याल रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी दो शक्लें हैं यहां पे। अब जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इस इनइक्वालिटीज में, वो इस तरह है कि अगर हमारे पास c बड़ा है 0 से, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो फिर अगर a ग्रेटर है b से तो ac भी बड़ा रहेगा bc से। लेकिन अगर c छोटा है 0 से, तो फिर अगर हमारे पास a b से बड़ा है तो ac उल्टा हो जाएगा bc के। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले यहां पे इस चीज को देख लेते हैं कि c अगर 0 से बड़ा है तो मतलब a की c की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 है। तो हमारे पास अगर ये a 5 था और ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पर छोटे का साइन है, ये छोटा है 8 से, तो अगर मैं दोनों तरफ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 से 15 हो जाएगा और ये 3 8 24 हो जाएगा। ये कंडीशन फिर भी ट्रू रहेगी। लेकिन सपोज करें कि c 0 से छोटा है। c 0 से छोटा का मतलब ये है कि c नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर में अगर मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं कि a b से बड़ा है, मतलब ये है कि a हमारे पास सॉरी छोटा है, a हमारे पास 5 है और ये छोटा है 8 से। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं से c की वैल्यू -3 है। सपोज करें c की वैल्यू -3 है, तो 5 ज़रबे -3, ठीक है, और 8 ज़रबे -3, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -15 और यहां पर हमारे पास हो जाएगा -24। अब ये साइन गलत हो गया।
अब ये नंबर बेसिकली छोटा है, ये नंबर बड़ा है। देखिए नेगेटिव के केस में जो नंबर जीरो के करीब होता है वो बड़ा नंबर होता है, पॉजिटिव के केस में जो नंबर जीरो से दूर होता है वो बड़ा होता है। तो ये तभी ठीक होगा अगर मैं इसको यूं लिखूं कि -15 -24। तो ये हमारे पास यहां तक कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स आप प्लीज सॉल्व करें, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया।